स्वागत है लाइफ टॉक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं, जहां हर शब्द प्रेरणा देता है और हर दृश्य एक नई सोच को जन्म देता है, जहां मनोरंजन सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का आईना है, क्योंकि हर कहानी मायने रखती है। जब भी डाकुओं की बात होती है तो अक्सर क्रूर लुटेरों की छवि दिमाग में आती है, लेकिन क्या हो अगर कोई डाकू गरीबों का मसीहा हो। यह कहानी है सुल्ताना डाकू की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सबसे बड़ा अपराधी बताया, लेकिन गांवों के लोग उसे एक हीरो मानते थे। सुल्ताना डाकू का असली नाम इतिहास में ज्यादा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन वह उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके का रहने वाला था। यह घटना 1900 के आसपास की है, जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश सरकार ने गांवों में जमींदारों और महाजनों की मदद से किसानों का शोषण शुरू कर दिया था। गरीब किसानों की जमीन छीन ली जाती, महिलाओं और बच्चों को भी बेघर कर दिया जाता। सुल्ताना यह सब देखता रहा और एक दिन उसने फैसला किया, अगर ये अमीर लोग गरीबों को लूट सकते हैं तो मैं अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करूंगा। सुल्ताना ने अपने साथ कुछ जांबाज लोगों को मिलाया और एक डाकू गिरोह बना लिया, लेकिन वह किसी आम डाकू की तरह नहीं था। वह सिर्फ अमीर साहूकारों, ब्रिटिश अफसरों और अन्याय करने वाले जमींदारों को लूटता था। वह लूटी गई संपत्ति गरीब किसानों और मजदूरों में बांट देता था। उसने कभी किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत को सुल्ताना डाकू की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने उस पर 5,000 रुपये, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी, का इनाम रख दिया। ब्रिटिश पुलिस सुल्ताना को पकड़ने के लिए बड़ी फौज लेकर आई। कई बार उसे घेरने की कोशिश की गई, लेकिन वह हर बार बच निकलता। आखिरकार 1924 में एक मुखबिर ने उसके ठिकाने की सूचना दे दी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी, लेकिन सुल्ताना ने हार नहीं मानी। सुल्ताना अपनी पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन पकड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जब सुल्ताना को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो एक ब्रिटिश अफसर ने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जिंदगी का कोई पछतावा है? सुल्ताना मुस्कुराया और कहा, काश मैं कुछ और साल जिंदा रहता ताकि और गरीबों की मदद कर पाता। जब उसे फांसी दी गई तो हजारों गरीब लोगों ने आकर उसकी मौत पर रोया। वे उसे डाकू नहीं बल्कि गरीबों का रॉबिन हुड मानते थे। सुल्ताना डाकू को इतिहास में एक अपराधी के रूप में लिखा गया, लेकिन गांवों के लोग आज भी उसे एक नायक के रूप में याद करते हैं। उसकी कहानी शायद सोशल मीडिया पर न फैली हो, लेकिन उत्तर भारत के कई गांवों में अब भी लोकगीतों और कहानियों के रूप में जिंदा है। जुड़े रहें लाइफ टॉक्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के साथ। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने की ताकत देती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव और ढेर सारी प्रेरणा के साथ, जहां हर लम्हा खास है।